नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। इससे पहले 3 वीडियोस में बना चुका हूं स्टैटिक जीके पर, जिसमें हमने 300 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इस वीडियो को मिला के आपके टोटल 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो पुलिस का एग्ज़ाम है उससे पहले एक वीडियो और आएगा, तो टोटल आपके 500 क्वेश्चन इसमें रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। 8 से 10 मिनट के अंदर आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बिल्कुल फास्टली करेंगे हम। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अभी ओम बिरला हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष तो अनंत सैनम अयंकार। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? P.A. संगमा। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान टोक्यो, जहाँ पर अभी पीछे जो है हम बात करें तो ओलंपिक और पैरालंपिक हुए थे यहाँ पे। दाभोल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र के अंदर है। और कोलार सोने की खान किस राज्य में? कर्नाटक में है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमाता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया? तो मेधा पाटकर। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है इलाहाबाद बैंक। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा की है। पानी में हवा का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस के जो है भांति वो व्यवहार करता है। मृग मृचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी में। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया था और दूसरी में उद्योगों को बढ़ावा दिया था। ठीक है, भारत के किस तट से औसत हम बात करें समुद्र तल नापा जाता है? तो चेन्नई से। आनुवंशिकी गुणों के वाहक का DNA। और द्रव्यान एवं वेग के गुणनफल को कहा जाता है स्विंग। ठीक है, मोमेंटम। भारत की वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है तो वो है कोसी नदी। बिहार में कोसी के कारण जो है बाढ़ आती है, आप सब जानते हैं। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। और बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी। दामोदर घाटी परियोजना भी सुना होगा आपने। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पावने हैं ये। पुष्कर जहाँ बर्मा मंदिर है कहाँ पर है? ये अजमेर राजस्थान में है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में? असम। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। नई दिल्ली शहर के वास्तुकार एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर। तो लुटियंस दिल्ली बोला जाता है, आप सब जानते होंगे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? आर्टिकल 40। मुगल गार्डन किस शहर में है? नई दिल्ली में। मुगल गार्डन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? एडविन लुटियंस और लेडी हॉर्डिंग के द्वारा। भारत के संविधान में जो अनटचेबिलिटी है, जो अस्पृश्यता उन्मूलन किस आर्टिकल में है? तो ये अनुच्छेद 17 में। हम बात करें सूरसेन महाजन पद की राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा किस संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया? महायान। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान महायान। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? तो करनूल थी। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पड़ता है। काला हीरा कहाँ कहा जाता है? कोयले को काला हीरा की संज्ञा दी गई है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर, टिहरी डैम। ठीक है, ये बिजली वाला पन बिजली पूछा गया आपसे, तो ठीक है, टिहरी बांध है भागीरथी नदी के ऊपर। अल्फा के हैं एक प्रकार की घास है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों में जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसाइट। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग उत्तराखंड। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए थे? लॉर्ड लिनलिथगो। थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल। केन नदी किसकी सहायक है? यमुना की। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है वल्लीत पर्वत। कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो ये करता है एल्बुमिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जो हम बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें कटिबंधीय वर्षावन।
किस प्रमुख प्रजातियों को जो है दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित देखभाल किया जाती है? तो हंगुल और कश्मीरी हिरण। दाचीगाम नेशनल पार्क किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है, वर्तमान में ओम बिरला है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध किससे? तो ये फाइनेंस कमीशन से, वित्त आयोग से। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? निर्मला सीतारमण है। भारत में कुल कितने जो उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट है 25 है और सुप्रीम कोर्ट 1 है। ठीक है। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से कार्यशील हुआ है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 545। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। अभी जैसे एक मामला था, जैसे अभी मानकर कई बार क्या 550 भी आपको दिया मिल सकता है। कारण क्या है? जो एंग्लो इंडियन जो 2 चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनका जो अभी एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाए, आगे जो है नहीं चुने जाएंगे, तो इस आधार पे दे सकता है वो 550 आपको। अरावली पर्वतमाला किस राज्य में है? राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, जो 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 124 में है। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950 में। और योजना आयोग की जगह जो है 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। और अभी नीति आयोग के हम बात करें, जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल परिकल्पना है? तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। गांधी सागर, हाँ, और एक बात और ध्यान रखना, हमारे अभी तक फाइनेंशियल जो है आपातकाल कभी नहीं लगा है। गांधी सागर बांध किसका एक भाग है? चंबल परियोजना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? तो हर्यक वंश। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया? तो मलिक काफूर ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर ने। इंपॉर्टेंट किताब है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर के अंदर है। अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चपचारकुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। ट्विडल शब्द किस खेल से है? टेबल टेनिस से। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन 3 देशों से लगती है? तो सिक्किम की। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन, चाइनीज। ठीक है, चाइनीज बोली जाती है। और तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। कोयले के प्रकारों में किसमें सर्वाधिक कार्बन अंश होता है? एंथ्रेसाइट में। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 में हुए थे। पाक खाड़ी किन के बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक खाड़ी है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर है, जो सैंडल पीक है स्थित है। ये उत्तरी अंडमान में पड़ता है। भारत के क्षेत्रों में से कौन सी पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो अगस्त क्रांति। किस स्तर में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? सूरत 1907। वैसे बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, और कांग्रेस पार्टी का विभाजन है वो सूरत 1907 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सीन नदी के किनारे। केंद्र शासित प्रदेशों में ओंग जनजाति किस में रहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप में। बेरी रोग आप सब जानते हैं, जो विटामिन B1 होता है। पेप्सिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन जो कन्वर्ट करना यकृत में होता है, तो किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? ये इकट्ठा तो यकृत तथा पेशियों में। पीत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पाचन में वो सहायक होता है। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन E की कमी से। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन D, जो हमारे को सूर्य से मिलता है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो प्लाज्मोडियम है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ECG की जाती है। और सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 100 क्वेश्चन है वो कवर किए हैं।
वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। इससे पहले 3 वीडियो मैं करवा चुका हूँ, तो अभी इसको मिला के 4 वीडियो हो गए हैं। इसकी सीरीज भी बनाई हुई है, ठीक है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका मैं। तो ये 400 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।